हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एमपी बोर्ड स्टडी जोन चैनल में। मैं मनोज सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के अंदर बायोलॉजी में चैप्टर जिसका आपके सिलेबस में बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, वह चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे। कुछ लाइफ प्रोसेस आपको बोर्ड पर दी हुई है, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। लाइफ प्रोसेस आखिर होती क्या है, चलिए बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। ऐसी प्रोसेस जो आपकी लाइफ को मेंटेन करने में आवश्यक हुआ करती है। ऑल द प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ लिविंग्स। ऐसी सभी प्रोसेस जो कि लिविंग्स की लाइफ को मेंटेन करने में आवश्यक हुआ करती है। जैसे रेस्पिरेशन हुआ करती है, जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड। फूड जब आप अंदर लेते हैं, डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन होता है, फिर उसके बाद एक्सपीरेशन हुआ करता है। दैट मीन्स आपकी लाइफ को मेंटेन करने में ऐसी बहुत सारी प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब लाइफ प्रोसेस है। सबसे इंपोर्टेंट लाइन होती है रिप्रोडक्शन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल नहीं होता है। जी हाँ, रिप्रोडक्शन सिर्फ पॉपुलेशन को मेंटेन करने का तरीका होता है। ये आपको जिंदा रखने में और लाइफ को मेंटेन करने में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन की। जब आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट को आप फूड के जरिए आप अंदर लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर प्रेजेंट हुआ करता है। बस इसी प्रोसेस का नाम न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन के दो तरीके हुआ करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और साथ में होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें आप अपना फूड खुद ही तैयार करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हुआ करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए जब अपना फूड खुद ही तैयार कर लेते हैं, तब इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जी हाँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसी लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस जैसी कोई प्रोसेस नहीं चला करती, इसलिए वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है वहां पर फूड को प्रिपेयर करने के लिए CO2 गैस, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसमें CO2 गैस, वाटर, सनलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट हुआ करती है, जिसे आप ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती। ग्रीन प्लांट्स कुछ बैक्टीरिया हुआ करते हैं, वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ऑल द एनिमल्स, सभी एनिमल्स, फंगस, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हुआ करते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स या फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। जी हाँ, अब फोटोसिंथेसिस जिनमें प्रेजेंट होती है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। चलिए हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। प्रोसेस जो कि CO2 गैस, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, जिसमें फूड के फॉर्म में फर्स्टली प्रोडक्ट जो बनता है, सबसे पहला प्रोडक्ट वो ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज बनने के बाद में कुछ समय के बाद वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट के अंदर यही स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट में स्टोरेज फूड मटेरियल कौन सा है, तब आंसर आता है स्टार्च। इस फोटोसिंथेसिस में सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें लाइफ देने वाली, जो आपकी लाइफ को सेव करती है, जीवन को सुरक्षित बनाती है, वही गैस जिसे ऑक्सीजन गैस कहा जाता है, इसी प्रोसेस के दौरान बनती है। इसीलिए आपके दैनिक जीवन में प्लांट्स का एक अपना अलग इंपोर्टेंस हुआ करता है। चलिए हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की और उसके केमिकल इक्वेशन की। एक ऐसी प्रोसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हुआ करती है, वही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, जो नया इक्वेशन आजकल लिखा जाता है, वो होता है 6CO2 और साथ में पहले 6H2O यूज करते थे, आजकल 6CO2 के साथ में 12H2O यूज करते हैं। जी हाँ, चलिए हम बात करते हैं
केमिकल इक्वेशन की। फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से है, 6CO2 प्लस 12H2O। पहले 6H2O यूज करते थे यहाँ पर, अब वाटर के यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल लेते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O यहाँ पर लिखते हैं सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, जिसे आप ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, यहाँ पर बनता है ग्लूकोज C6H12O6 6O2 और साथ में बनता है 6H2O। ये लाइफ सेविंग गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। केमिकल इक्वेशन को आप फोकस करें तो इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जब हम बात करें इस केमिकल इक्वेशन की, तब यहाँ पर